जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा कर रहा हूं और इस यात्रा में आज मैं पहुंचा हूं एक और पवित्र तीर्थ स्थान चित्रकूट में। चित्रकूट वो स्थान है जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए निकले थे तो अपने वनवास के सबसे ज़्यादा समय 14 वर्ष में 11 वर्ष उन्होंने यही चित्रकूट में बिताया था। चित्रकूट के कण कण में भगवान श्री राम बसते हैं और यहाँ पर भगवान श्री राम को समर्पित बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं। चित्रकूट में आने से पहले प्रभु श्री राम महर्षि वाल्मीकि जी से मिले थे। महर्षि वाल्मीकि हिंदू धर्म के एक महान गुरु थे और उनका जो जीवन था वो संघर्षों से भरा था। कभी वो प्रसिद्ध रत्नाकर डाकू हुआ करते थे, बाद में उनके जीवन में कुछ घटनाएं घटी जिससे उन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपना लिया और एक महान संत, एक महान महर्षि बने। भारत में वाल्मीकि जी के आश्रम बहुत जगह है, कई जगह पर आपको वाल्मीकि जी के आश्रम मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ चित्रकूट में वाल्मीकि जी के 2 आश्रम है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको महर्षि वाल्मीकि जी के वो 2 आश्रम दिखाने वाला हूँ और उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। इस वक्त मैं हूँ चित्रकूट के रामघाट पर, जहाँ पर प्रभु श्री राम रहते थे। यहीं पर उनकी पर्ण कुटिया थी और यहीं रामघाट के पास में ही वाल्मीकि जी का एक आश्रम भी है। और दूसरा जो आश्रम है वो यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी मैं यहाँ रामघाट से लालापुर जा रहा हूँ, जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी की तपोभूमि है, वो उनका आश्रम है और वही वो स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम महर्षि वाल्मीकि जी से मिले थे। तो दोस्तों, ये है रामघाट, ये यहाँ का प्रमुख बस्ती है। आप जब यहाँ पर चित्रकूट में आएंगे तो आपको रहने के लिए होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस सब इसी रामघाट पे मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मंदाकिनी नदी के तट पर जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगा। आज हम वाल्मीकि जी के आश्रम में जा रहे हैं, तो यहाँ से हमें पहले यहाँ से मेन रोड पर जाना पड़ेगा। वहाँ से ऑटो लेके हम जाएंगे पहले करवी। चित्रकूट का जो मेन बाज़ार है, जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, सब करवी में ही है। तो हम यहाँ से पहले करवी जाएंगे और करवी से देखते हैं हमें वाल्मीकि आश्रम जाने के लिए क्या मिलती है, बस या ऑटो जो कुछ मिलेगी हम वो लेके जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ रामघाट से करवी के लिए निकलता हूँ। तो ये देखिए, ये रामघाट के बाहर एक गेट बन रहा है और ये यहाँ का रिक्शा स्टैंड है। सामने घाट है और घाट से जैसे आप बाहर आएंगे 10-20 कदम चल के तो ये आपको रिक्शा स्टैंड मिलेगा। आप चित्रकूट के किसी भी स्थान पे जाना चाहते हैं तो आपको ऑटो यहीं से मिल जाएगी। करवी जो है वो यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर है और हमें इस तरफ जाना है और चित्रकूट के सारे तीर्थ स्थान इस तरफ है। तो अभी हम ये लाइन से ऑटो लेते हैं और हम यहाँ से करवी जाते हैं। यहाँ से 20 रुपये ऑटो वाले लेते हैं करवी तक जाने का। तो ये सारे ऑटोज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन लगेगी। और ये देखिए, ये निर्मोही अखाड़ा है। अब निर्मोही अखाड़ा के सामने ये गेट बन रहा है घाट पे जाने का। तो दोस्तों, मैं करवी पहुंच चुका हूँ। करवी जो है ये चित्रकूट के पास एक मेन बाज़ार है और जो चित्रकूट का जो बस स्टैंड है, ये जो बस स्टैंड आप देख रहे हैं, ये चित्रकूट का बस स्टैंड भी करवी में है और जो रेलवे स्टेशन है वो भी करवी में है। पहले जो रेलवे स्टेशन का नाम था वो करवी रेलवे स्टेशन ही था, बाद में इसे बदल के चित्रकूट धाम करवी स्टेशन कर दिया। तो आपको अगर यहाँ चित्रकूट आना है तो आपको यही करवी में आना पड़ेगा। और अभी हम जो वाल्मीकि आश्रम जा रहे हैं उसके लिए भी हम अभी करवी में आए हैं और करवी से हमें बस या यहाँ से ऑटो जाती है, शेयरिंग ऑटो लेकर जाना पड़ेगा। तो मैं अभी यहाँ पर आया हूँ, देखता हूँ बस जाती है तो बस से जाते हैं, नहीं तो फिर ऑटो लेके हम यहाँ से पहुँचेंगे वाल्मीकि आश्रम के लिए। तो दोस्तों, चित्रकूट से मैं अभी यहाँ लालापुर वाल्मीकि आश्रम में पहुँच चुका हूँ। ये जो मेरे पीछे आप हाईवे देख रहे हैं ये प्रयागराज चित्रकूट हाईवे है। यहाँ पर पीछे प्रयागराज है और ये जो रास्ता है आगे चित्रकूट को जाता है। चित्रकूट से यहाँ की जो वाल्मीकि आश्रम की दूरी है ये लगभग 28 किलोमीटर है। चित्रकूट से आप ऑटो लेकर 20 रुपये देकर पहले करवी पहुँचेंगे। करवी से फिर आपको बस या दूसरी ऑटो मिलेगी जो आपको यहाँ लालापुर वाल्मीकि आश्रम तक ले आएंगे। मैं करवी से यहाँ बस से आया हूँ, बस वाले ने मुझसे 35 रुपये किराया लिया है, यानी 20 रुपया करवी तक और करवी से यहाँ पर आने का 35 रुपया। तो 55 रुपये में मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। महर्षि वाल्मीकि एक महान ऋषि थे और आप यहाँ आश्रम के पास आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे साधु सन्यासी यहाँ आसपास के जंगलों में साधना करते हुए दिखाई देंगे। ये आश्रम का द्वार है, प्रवेश द्वार है, अभी बन रहा है ये नया द्वार और यहाँ से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। और जैसे आप यहाँ पे प्रवेश द्वार पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि की एक मूर्ति बनाई गई है। चलता हूँ मैं आपको ये आश्रम दिखाता हूँ अंदर से। ये यहाँ
मंदिर के बाहर अभी नया रिनोवेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी की नई मूर्ति लग रही है और कुछ यहाँ पर और भी बन रहा है मंडप वगैरह। तो ये आने वाले समय में ये जो जगह है और भी खूबसूरत लगेगा। और यहाँ पे यहीं पे पास में मंडप है, मंडप में भजन वगैरह चल रहा है। चलता हूँ अंदर, मैं आपको अंदर से आश्रम दिखाता हूँ। बहुत पवित्र स्थान है ये और बहुत सिद्ध स्थान है। काफ़ी दूर से जब मैं यहाँ बस से आ रहा था तो मुझे काफ़ी दूर से ही बहुत सारे जो ऋषि सन्यासी थे वो लोग जंगलों में और रोड के पास चलते हुए सड़क पे आते जाते दिखाई दे रहे थे। तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर करीब काफ़ी दूर दूर से बड़े बड़े ऋषि सन्यासी आते हैं। तो ये सीढ़ियाँ हैं आश्रम में जाने के लिए। चलते हैं ऊपर, मैं आपको आश्रम दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा साउंड सिस्टम चल रहा है तो शायद आई थिंक वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा। ऊपर चलते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जो प्रमुख मंदिर है वो माता आशावर देवी का मंदिर है। माता आशावर देवी को भगवान शिव की और पार्वती जी की ननद के रूप में पूजा जाता है और ये एक मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी है। बड़े दूर दूर से देश विदेश से लोग यहाँ माता आशावर देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ महर्षि वाल्मीकि आश्रम में आशावर माता का मेला भी लगता है, जिस मेले में यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। आशावर माता मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे से ऊपर जाने का रास्ता है, जहां पर लगभग 500 से 600 सीढ़ियां चढ़ वाल्मीकि तपो स्थल पर पहुंचा जाता है। ये देवी के दर्शन करके जैसे आप यहां पे आएंगे तो देखिए यहाँ से एक और सीढ़ियां जा रही है। यहाँ पे छोटा एक शिव मंदिर है और यहाँ से ये सीढ़ियां जा रही है ऊपर तपोस्थली आश्रम के लिए। तो अभी हम यहाँ से ऊपर चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरे कृष्ण हरे राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये देखिए ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। ये सीढ़ियों पे ऊपर जाएंगे तो महर्षि वाल्मीकि जी की तपोस्थली है और ये पूरा यहाँ पे वन है। ये पूरा वन का रास्ता है। पंजाब से आए हैं 84 कोस परिक्रमा में। अच्छा, परिक्रमा कर रहे हैं आप? तो चित्रकूट की 84 कोस की परिक्रमा चल रहा है। आज 8वां विश्राम है हम लोगों का। अच्छा, जो जितने संत नीचे आए सब आप साथ में ही आए? हाँ जी। तो हम परिक्रमा में हैं और हमारा आश्रम जो है पठानकोट के पास बेहड़ी गांव, दीनानगर तहसील, गुरदासपुर जिला में नरसिंह देव स्थान के नाम से है। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। तो दोस्तों मैं सारी सीढ़ियाँ चढ़कर अभी ऊपर आ गया। ये जो सीढ़ियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ, लगभग 500 से 600 सीढ़ियाँ होंगी। काफ़ी ऊंचाई पर ये आश्रम है और ये तपोभूमि है। यहाँ पे ऊपर आने के बाद सच में इस जगह पे बहुत शांति एहसास हो रहा है। यहाँ पर आप चारों तरफ देखेंगे तो बहुत शांति है। इस जगह पर आके ही ऐसा फील हो रहा है कि ये जो जगह है, ये जो स्थान है, किसी सिद्ध महात्मा की तपोस्थली है। ऊपर आने पर सबसे पहले आपको यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के दर्शन होंगे। यहाँ पे एक मंदिर है जो पुराना यहाँ पे आश्रम था। तो अभी मैं मंदिर में चलता हूँ और आपको मंदिर दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे मंदिर है। जैसे आप मंदिर में दर्शन करके आएंगे तो देखिए यहाँ से एक रास्ता जाता है। ये जो नीचे रास्ता जा रहा है ये गुफे के लिए जा रहा है, जहाँ जो गुफा महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली थी। तो अभी हम ये गुफे की तरफ चलते हैं। ये यहाँ से सीढ़ियाँ बनी है, थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा। तो ये महर्षि वाल्मीकि जी की गुफा है, यही उनकी तपोस्थली थी और काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। महर्षि वाल्मीकि के जीवन के बारे में बात करें तो उनका जीवन काफ़ी संघर्षों से था। उनके पिता महान महर्षि कश्यप थे और उनकी माता आदिति थी और बचपन में ही इन्हें अगवा कर लिया गया था। एक भील प्रजाति की महिला ने इन्हें चुरा लिया था और इसके बाद इनकी जो पालन पोषण हुआ था वो भील समाज में हुआ था और भील समाज जो थे लूटपाट करके अपना जीवन गुजारा करते थे। तो महर्षि वाल्मीकि जी जो थे ये एक डाकू बन गए थे। रत्नाकर
डाकू के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। महर्षि वाल्मीकि को एक बार नारद मुनि जी मिले और नारद मुनि ने महर्षि वाल्मीकि जी को ज्ञान दिया और नारद मुनि से ज्ञान पाकर इन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपना लिया और ये तपस्या में लग गए। और इन्होंने एक ऐसी तपस्या की कि इनके पूरे शरीर पर दीमक ने घर बना लिया था। दीमक को ही वाल्मीकि कहा जाता है। जब महर्षि तपस्या से उठे, दीमक से पूरा बाहर निकले, तब लोगों ने इनका नाम वाल्मीकि रख दिया। उसके बाद वाल्मीकि जी महर्षि बने और वो एक महान कवि बने। उन्होंने बहुत सारे कविता और ग्रंथों को लिखा है। रामायण के रचयिता भी महर्षि वाल्मीकि जी है, जो आज ये रामायण पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और हमारे भारत में आस्था का प्रमुख ग्रंथ है। उस रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं, इसलिए इसे वाल्मीकि रामायण कहा जाता है। और मंदिर से आप इस तरफ आएंगे तो देखिए यहाँ पर बैठने के लिए शेड लगाए हैं। आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। काफ़ी लोग बैठते हैं। अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और ये बैठने के लिए किया गया। इसके पीछे देखिए काफ़ी दूर तक खुला जगह है। और ये शेड से आप आगे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे जो आपको दिखेंगे पूरे ये खुले मैदान जैसे हैं और इसमें पेड़ लगे हुए हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और इस तरफ ये शेड है और ये आश्रम है, गुफा वहाँ पे नीचे है। महर्षि वाल्मीकि जी के पूरे भारत में बहुत सारे आश्रम है। जब आप भारत भर की यात्रा करेंगे तो आपको कई जगह पर महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम मिलेंगे, लेकिन ये जो चित्रकूट का महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, ये उनकी तपोस्थली है। और प्रभु श्री राम जब चित्रकूट में आए थे तो सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी से मिले थे और महर्षि वाल्मीकि जी ने ही उन्हें बताया था कि पयोष्णी नदी और मंदाकिनी नदी के तट पर आप अपनी पर्णकुटीर बनाकर अपना पूरा जो वनवास है 14 वर्ष का वो काट सकते हैं। और महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों को प्रभु श्री राम के साथ भेजा और वहाँ पर पर्णकुटीर बनी और उसके बाद विधिवत गृह प्रवेश करके प्रभु श्री राम यहाँ पर चित्रकूट में रहने लगे। लगभग 11.5 वर्ष तक प्रभु श्री राम यहाँ चित्रकूट में रहे थे। ये जो स्थान है रामायण में वर्णित है, इसलिए मेरे इस यात्रा में जो मैं प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा कर रहा हूँ, उस यात्रा में मैंने इस स्थान की भी वीडियो बनाई। तो दोस्तों मैं ऊपर से दर्शन करके अब नीचे आ गया हूँ। यहाँ हाईवे पे हूँ। अभी यहाँ से बस आएगी और ये बस लेकर फिर मैं करवी जाऊँगा और करवी से चित्रकूट जाऊँगा और फिर रामघाट जाकर मैं आपको वाल्मीकि जी का जो दूसरा आश्रम है वो आपको दिखाऊँगा। बस यहाँ पर कंटिन्यू चलती है, 5-5 मिनट में बस आती है, तो हम बस लेकर अब यहाँ से चित्रकूट चलते हैं। तो दोस्तों मैं वहाँ वाल्मीकि आश्रम से, जो वाल्मीकि जी की तपोभूमि से, अब फिर से रामघाट के पास आ गया हूँ। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये रामघाट का गेट है। मैंने ऐसा पढ़ा था कि यहाँ चित्रकूट में वाल्मीकि जी के 2 स्थान हैं। एक स्थान मैंने आपको दिखा दिया और जो दूसरा स्थान था वो मैं यहाँ आकर पता कर रहा था, तो वो स्थान ज़्यादा किसी को पता नहीं था। जो ऋषि थे, जो बुजुर्ग थे, जो बड़े जो संत थे, उन्हीं वही लोग मुझे कह रहे थे कि बिल्कुल रामघाट के पास में ही वाल्मीकि जी का आश्रम है। बाकी जो नए लोग हैं उनसे मैं दुकान वालों से सबसे पूछ रहा था कि यहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम कहाँ है, तो ये किसी को भी नहीं पता था। फिर भी मैंने यहाँ जो दूसरा स्थान था उसे भी पता लगा लिया और अभी मैं आपको वही दर्शन कराता हूँ। तो जैसे आप देखिए रामघाट गेट से अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये मंदिर है, ये यहाँ पे ये मंदिर है, यहाँ पे ये दुकान है और दुकान के ठीक सामने आप ये छोटा सा देखेंगे घर, ये छोटा सा जो आप मंदिर देखेंगे यही वाल्मीकि जी का आश्रम है यहाँ पे। और ये अंदर पंडित जी बैठे हैं। जब आप चित्रकूट में आएंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े मंदिर, धर्मशाला, आश्रम मिलेंगे, लेकिन ये जो स्थान है ये बहुत छोटा है और अभी जो यंग पीढ़ी है, जो नए जनरेशन है, उन्हें तो इस जगह के बारे में पता भी नहीं है। लेकिन इस जगह का जो महत्व है वो बहुत है, क्योंकि स्वयं प्रभु श्री राम इस जगह पे आए हैं, स्वयं वाल्मीकि जी इस जगह पे रहे हैं और ये वाल्मीकि जी का आश्रम है। और इस जगह की क्या कहानी है, क्या कथा है, ये मेरे साथ पंडित जी हैं इस मंदिर के, वे स्वयं बताएंगे। जी पंडित जी, भगवान जब आए यहाँ तो भगवान इनसे पूछते हैं रुकने का स्थान। मुनि कहा राम दंडोत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। वाल्मीकि जी बोले देख राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम ही आने। हे प्रभु, हे नाथ, आपकी छवि के दर्शन करने से आज मेरे नयन ठंडे हुए। भगवान बोले तो महर्षि ऋषि वाल्मीकि हमें रुकने का स्थान बता दो। बोले प्रभु, आप तो पार ब्रह्म परमेश्वर हो, अंतर्जामी हो और मुझसे पूछ रहे हो कहाँ नहीं हो, किस जगह नहीं हो। बोले इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्ववदर सब तुम्हारे हाथ। आप त्रिकालदर्शी हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ।
तो फिर ये वाल्मीकि बोले कि चित्रकूट गिर करहु निवासु, यहाँ तुम्हारे सब भांट सुपासु। हे नाथ, आप यही निवास करिए। यहाँ मंदाकिनी गंगा है, कामदगिर पार्वत है, और अत्रि मुनि का आश्रम है, अनसुईया आश्रम है। यहाँ आपकी आत्मा को सुख शांति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये है पंडित जी यहाँ वाल्मीकि आश्रम के, और दोनों महाराज यहाँ पर इस आश्रम की देखभाल करते हैं। और जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया कि जब प्रभु श्री राम यहाँ पर चित्रकूट में रहने लगे तो वाल्मीकि जी भी यहाँ पर चित्रकूट में आए थे प्रभु श्री राम के पर्ण कुटीर के पास में, और वो इसी स्थान पर जहाँ अभी हम बैठे यहाँ पर वाल्मीकि जी रहा करते थे, इसलिए इसे वाल्मीकि आश्रम कहा जाता है। प्रभु श्री राम जब यहाँ चित्रकूट में आए थे उस वक्त 5 सिद्ध महात्मा ऋषियों के यहाँ पे आश्रम थे, और उनमें से एक वाल्मीकि जी थे। वाल्मीकि जी के यहाँ चित्रकूट में 2 स्थान है, और मेरे वीडियो में आपको मैंने ये दोनों स्थान आज बताए हैं। तो दोस्तों, ये अभी मैंने आपको वाल्मीकि जी के दोनों आश्रम दिखा दिए। अभी मैं रामघाट पे आया हूँ, आपको रामघाट दिखाता हूँ।